जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी हो चुका है और वही ऑफिशियल मॉडल सेट का हम लोग इसमें विषय जो है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और आप लोग को पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा कि ये प्रश्न उत्तर जो है वो क्यों यही जो है उत्तर होगा, वो सारा चीज हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज क्लास 8 में आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 आप लोग को किसी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए और आप अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और वहां इसलिए क्योंकि आप लोग का पीडीएफ वगैरह सारा चीज जो है आप लोग को वहीं से मिलता है, तो वहां भी आप लोग जुड़े रहिए। और किस डिस्ट्रिक्ट से आप वीडियो को देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग का टोटल 50 प्रश्न रहने वाला है। हम लोग यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, ये क्लास 12 का भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास 12 के लिए भी। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हैस्टिंग है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा। हाँ, दूसरा प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने का जो है जिम्मेदारी किसको सौंपा था? हाँ, भारत का जो है ना मानचित्र तैयार करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को सौंपा गया था, वो किसको फिर सौंप दिए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, सबसे पहले जो जिम्मेदारी सौंपा गया था वो सौंपा गया था लॉर्ड क्लाइव को और इन्होंने जो है वो जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा कि राज हड़प नीति जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये क्लास 12 का सब प्रश्न है, क्लास 12 में भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांट दिया गया है? तो इतिहास को जो है जनरली 3 कालखंड में बांट दिया गया है ना। प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। फोर्ट विलियम्स किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम किला जो है वो कलकत्ता शहर में बनाया गया है, तो कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था? तो मैसूर, है ना। टिप्पू सुल्तान जो है कहां का शासक था? तो जी हाँ, मैसूर का शासक था, तो मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेज द्वारा किस फसल का खेती किसान से जबरन करवाया जाता था कि नहीं जबरदस्ती इसको खेती करो तो करो? तो वह था नील। ठीक है, नील हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कोल का विद्रोह जो है वो स्टार्टिंग जो हुआ था वो 1831 से लेके 1831-32 में जो है वो स्टार्टिंग हुआ था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो सबसे पहले कहां स्थापित किया गया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में जो है वो कौन किया था? रांची में, है ना। तो विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये संथाल, मुंडा, उरांव जो है झारखंड की है। जी हाँ, झारखंड की है, तो झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब जो है वहां का विद्रोह जो 1857 में जिसको लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, तो उसका मेन जो है क्या वजह था? तो वहां का जो है वो चर्बी वाला कारतूस, है ना, जैसे गाय और सुअर के चर्बी से जो है वो गन चलाना पड़ता था दांत से काट के। तो इसके चलते ये सारा क्वेश्चन जो है ना क्लास 12 से क्वेश्चन हम देख रहे थे, रात में पढ़ा रहे थे क्लास 12 को, तो यही सब जो है प्रश्न था इसमें, है ना, क्लास 12 में। नेक्स्ट है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा मेग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, 13 नंबर। तो वुड्स डिस्पैच इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किससे जाता है? ये प्रश्न भी 12 क्लास से। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम्स बैटिंग को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? मतलब स्त्री और पुरुष की तुलना से जो है वो एक पुस्तक प्रकाशन किया गया, तो ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया? मतलब हिंदू में धर्म में जो अगर विधवा हो जाती है तो फिर से वो विवाह कर सकती है, तो ये नियम जो है वो कब बना था? तो 1856 ईस्वी में बना था, 1856 में। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज जो है किसके द्वारा स्थापना किया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें भारत का जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है वो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत के ओलंपिक और विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में जो है वो पदक दिलाया है? झारखंड का हॉकी का प्लेयर और 3 जगह जो है वो तीनों में जो है वो दिखाए, तो माइकल किंडो,
बी नंबर। नेक्स्ट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत है ना, जो कि पिछले ही मतलब कुछ दिन पहले जो है वो गया था। पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, तो ये नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये खत्म तो होगा नहीं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक बार खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है? नवीकरणीय तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो चक्रीय, अजैव, जैव। कोयला 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 क्या जैव है? देखिए किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो बनता है वो जीव जंतु को दबने सड़ने से बनता है, तो क्या हो सकता है यहाँ? अनवीकरणीय ऑप्शन में होना चाहिए। चक्रीय बिल्कुल नहीं होगा, नवीकरणीय ये दोनों नहीं होगा। जय अजय जिस पर जो है वो जान प्राण होता है उसको हम लोग जय संसाधन बोलते हैं, और अजय अजय जो है वो अजय जो है जिस पर जान प्राण नहीं होता है, और जय जिस पर जान प्राण होता है। तो इसका जो है एक बार आप कमेंट कीजिएगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये अगर जीव जंतु के दबने सड़ने से बनता है तो जैव संसाधन ही होना चाहिए, लेकिन इसमें जान नहीं रहता तो अजय भी हो सकता है। नेक्स्ट है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा उसकी मात्रा ज्ञात भी है, और वैसा ही संसाधन को जो है क्या बोला जाता है? देखिए एक ऐसा संसाधन जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं और वो कितना सा है वो भी पता है, तो उसको हम लोग वास्तविक संसाधन बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में है ना? तो ये लातेहार जिला में है। नेक्स्ट है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा जो है हाल में ही कौन सा मिशन जो है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया था? हाँ जी, चंद्रयान। कौन सा? चंद्रयान 3। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत जो है पीने योग्य है? पृथ्वी पर जो भी पानी है हम लोग कितना प्रतिशत है वो अच्छा से मतलब पीने योग्य है? तो 2.7% पीने योग्य है, मतलब ये अलवणीय जल है, बिना खारा वाला। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो युवा कौशल के विकास से, है ना, युवाओं के कौशल विकास से जो है संबंधित है। इनमें से कौन सी जो है फसल को सफेद सोना भी बोला जाता है? तो सफेद सोना जो है वो कपास को बोला जाता है, तो कपास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से जो है एपीकल्चर जो है संबंधित है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी। जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है तो सभी के कारण होता है, तो उपयुक्त सभी डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ना? आणविक ऊर्जा के लिए तो यूरेनियम का प्रयोग हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, झूम के खेती के नाम से जाना जाता है। मतलब एक जगह जैसे कि यहाँ खेती किया, फसल हुआ, यहाँ उपजाऊ खत्म हो गया, फिर दूसरा जगह चल गया, तो इसको झूम के खेती बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है वो लगभग कितना था? तो 382। नेक्स्ट है, उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है ना? तो उद्योग जो है वो द्वितीय आर्थिक क्रिया है, तो द्वितीय हो जाएगा 35 नंबर का, द्वितीय द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत एक संपूर्ण राष्ट्र जो है वो कब बना था? जी हाँ, भारत पूरी तरह से आजाद होने के बाद एक संपूर्ण राष्ट्र अगर बोला जाए 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और जब यहाँ नियम कानून संविधान लागू हुआ तब ना संपूर्ण राष्ट्र बना। तो 26 जनवरी 1950 को 36 का आजाद हुआ था 1947 में। जी हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र अगर बोला जाए, नियम कानून वाला बोला जाए तो 1950 में। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कितना? हम लोग को कितना मौलिक अधिकार मिला गया है ना? तो 6 मौलिक अधिकार लोगों को मिला हुआ है। आजादी के बाद भारत ने किस तरह का शासन पद्धति को अपनाया है? तो संसदीय शासन पद्धति, राजतंत्रात्मक शासन, अध्यक्षता। हम लोग का जो है वो संसदीय, हम लोग का संसद है ना, तो संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्म निरपेक्ष है, इसमें किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हाँ, तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हुई थी। अब हम लोग 41 नंबर से देखेंगे कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? तो कर जो इतना हम लोग देते हैं वही पैसा से तो जन सुविधा होता है। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है ना? भारतीय, जैसे कि यहाँ देखिए, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है? मतलब तीनों अंग में जो है वो कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित जो है वो किया गया है? तो 552 अधिकतम। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया? मतलब छुआछूत को जो है हटा दिया गया कि छुआछूत अब करना नहीं है ना, तो अनुच्छेद 17। 45 नंबर है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से जो है वो संबंधित है? निःशुल्क जो है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरुआत किया गया है।
कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है। टोटल हम लोग का देश में हाई कोर्ट जो है वो कितना है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है ना, लेकिन 24 ही है, 2 राज्यों को मिला के एक है कहीं कहीं। FIR का पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ, 47 का जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। 48 नंबर है कि वैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूटते जाते हैं, ऐसे समुदाय का कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त है, उसके ऐसे समुदाय के लिए क्या बोला जा सकता है, तो हाशियाईकरण, अलग थलग कर देना। लास्ट का जो प्रश्न है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं का शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो कितना है, तो ये है 1967। लास्ट प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो 31 मई को। तो ये आप लोग का सामाजिक विज्ञान से 50 जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया था उसका प्रश्न था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का एग्जाम जो होगा इसमें से भी कुछ प्रश्न मैच करेगा। तो और आप लोग से एक रिक्वेस्ट था कि आप लोग जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे थे वीडियो को, कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।